नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस फानी @AB पर। साथियों, मेरे पास बहुत सारे साथियों का कॉल मैसेज आता है जिसमें उनके द्वारा बताया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है, लेकिन उस आवेदन में कार्यवाही होने के बाद किसी न किसी डॉक्यूमेंट के कारण सेंड बैक यानी कि वापस कर दिया जाता है और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दोबारा बोला जाता है। इन्हीं सब छोटी मोटी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है या फिर बिना किसी परेशानी के कैसे एक ही बार में अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है और उसे कौन बनाता है, आइए उसके बारे में आगे वीडियो में देखते हैं। लेकिन उससे पहले साथियों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए वीडियो में आगे चलते हैं। साथियों, हमें ST/SC वर्ग में से किसी भी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि सेटलमेंट, पटवारी प्रतिवेदन, शपथ पत्र, वंश वृक्ष, रिनंबरिंग सूची, B1, पंचनामा, रिजल्ट अंक सूची, आधार कार्ड, परिचय पत्र। इन सभी दस्तावेज की ज़रूरत साथियों हमें जाति प्रमाण पत्र बनवाने के समय आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं सेटलमेंट क्या होता है। साथियों, ST/SC वर्ग में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है सेटलमेंट। साथियों, बहुत सारे साथी नहीं जानते हैं कि सेटलमेंट क्या होता है। मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके पूर्व अंग्रेज शासन के द्वारा ज़मीन के मालिकों को, जो 1939-1941 में जिन ज़मीनों को कब्जा करके रखे हुए थे, उन ज़मीनों का मालिकाना हक प्रदान करते हुए उन्हें ज़मीन का मालिक बनाया गया था, जिसमें मुखिया का नाम, पिता का नाम और वह किस जाति का है उसका उल्लेख किया गया था। और यह रिकॉर्ड हर जिले के भू शाखा में उपलब्ध है, जिसकी सत्यापित प्रति आप आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट B1 होता है और इसे हम पटवारी के माध्यम से या फिर तहसील में आवेदन देकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, B1 जमीन संबंधी वर्तमान का दस्तावेज डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपके पैतृक भूमि संबंधी जानकारी उपलब्ध होती है। इसके बाद आगे चलते हैं साथियों। तीसरा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है साथियों, वह होता है शपथ पत्र। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट शपथ पत्र होता है। 2016 से पहले शपथ पत्र फार्म को कोर्ट से सत्यापित कराना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में शपथ पत्र फार्म को स्वयं का फोटो लगाकर सत्यापित करने से भी कार्य संपन्न हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं साथियों। अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है पटवारी प्रतिवेदन। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पटवारी प्रतिवेदन होता है। जब आप फार्म लेकर पटवारी के पास भरवाने जाते हैं, उस समय पटवारी आपके सेटलमेंट, B1, रिजल्ट, शपथ पत्र के आधार पर पटवारी प्रतिवेदन फॉर्म को भरता है। अगला दस्तावेज जो होता है साथियों, वह होता है वंश वृक्ष। साथियों, वंश वृक्ष जैसे नाम से ही स्पष्ट है, वंश और वृक्ष। जिस प्रकार कोई भी पेड़ में एक मुख्य जड़ होता है और बाकी उसके डाल एवं पत्ते होते हैं, बिल्कुल वैसे ही वंश वृक्ष में जिनके नाम से सेटलमेंट होता है, उसे जड़ एवं उनके जितने भी संतान एवं परिवार के सदस्य होते हैं, वे सभी डाल के समान होते हैं। कहने का तात्पर्य है, 1940-41 से वर्तमान तक आपके परिवार में जितने भी मुखिया हुए, उन सभी को क्रमवार स्वयं से पिता, पिता से दादा एवं दादा से परदादा के रूप में जोड़ने वाली कड़ी जो होती है, वह वंश वृक्ष कहलाती है और इसे B1 के आधार पर पटवारी बनाकर आपको उपलब्ध कराता है। अगला दस्तावेज देख सकते हैं, रिनंबरिंग सूची। साथियों, बहुत सारे साथी रिनंबरिंग सूची नाम नहीं सुने होंगे। उन लोगों को बताना चाहता हूँ
कि इसे भी पटवारी द्वारा बनाया जाता है और इसे भी B1 के आधार पर बनाया जाता है। दोस्तों, रीनंबरिंग सूची वह डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके ज़मीन का वर्तमान नंबर और पुराना नंबर का उल्लेख होता है। आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि आपके सेटलमेंट ज़मीन का नंबर 75 है, क्योंकि वर्तमान में उस ज़मीन का बंटवारा हो गया है और उसे 2-3 हिस्सों में बांट दिया गया है। उस स्थिति में उसका नया नंबर बदलकर 75/1, 75/2, 75/3 हो जाएगा। इसके अलावा साथियों 1990-95 में शासन द्वारा बंदोबस्ती किया गया था, यानी कि दूसरे शब्दों में ज़मीन का पुराना नंबर बदलकर नया नंबर जारी किया गया था और इन नंबरों को जिस डॉक्यूमेंट की मदद से मिलान किया जाता है उसे ही रीनंबरिंग सूची कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज साथियों पंचनामा। साथियों, एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पंचनामा होता है और इसे आप जिस पंचायत या नगर पालिका में निवास करते हैं वहाँ के सरपंच या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा बनाकर दिया जाता है और यह भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज डॉक्यूमेंट होता है जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। आगे चलते हैं साथियों। अंक सूची, आधार कार्ड, परिचय पत्र। साथियों, पहले बताए गए सभी दस्तावेज की सत्यता प्रमाणित करने के लिए आवेदन के साथ रिजल्ट, आधार कार्ड, परिचय पत्र को भी संलग्न किया जाता है, लगाया जाता है। इन सभी डॉक्यूमेंट के बाद में आप जानते हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आगे देखते हैं साथियों अन्य वैध डॉक्यूमेंट, यानी आपके पास जो पहले डॉक्यूमेंट बताया वह नहीं है, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। साथियों, अन्य वैध डॉक्यूमेंट में आप दाखिल खारिज, कोर्ट पुलिस थाना का चालान कॉपी या फिर सरकारी नोटिस का भी उपयोग कर सकते हैं। साथियों, इन सभी का उपयोग आप वंश वृक्ष को प्रमाणित करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उस स्थिति में आप कोई भी पुराना दाखिल खारिज, कोर्ट पुलिस थाना का चालान कॉपी, सरकारी नोटिस आदि भी अपनी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है यह वीडियो आपका जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत मदद करेगा और इसका लाभ आप ले पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं पुनः निवेदन करता हूँ, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।